मुफाहमत के बादशाह के लिए कड़ा दिन। जाली अकाउंट्स केस के पार्टलाइन रेफरेंस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत आसिफ जरदारी और दीगर मुल्ज़मान पर आज फर्द जुर्म आयद करेगी। किसी को फर्द जुर्म से सस्ता नहीं। आसिफ जरदारी और अनवर मजीद कराची में वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म सुनेंगे। फारूक अब्दुल्ला, शेर अली और सलीम फैसल एहतसाब अदालत कराची से वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे। मुल्ज़मान पर सुबह 9:30 बजे फर्द जुर्म आयद की जाएगी। पटेल साहब, सेनेटर यूसुफ बलोच साहब, निसार मुराई साहब, ओएस मुजफ्फर टप्पी साहब, these people supported Uzair Baloch with arms and finances on the directions of one Asif Ali Zardari। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच और साबिक चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी निसार मुराई ने कितने कत्ल किए, किसके कहने पर किए और भी कौन कौन से जराइम किए, JIT रिपोर्ट्स आज जारी की जाएंगी। वफाकी वजीर अली जैदी ने कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की क़यादत को निशाना बनाया था। कहा, कादिर पटेल, यूसुफ बलोच, निसार मुराई और अवैस टप्पी ने आसिफ जरदारी के कहने पर उज़ैर बलोच को माली मुआवनत और असलहे से सपोर्ट की थी। जाली रहनुमाओं का कहना है JITs में PP क़यादत के नाम ही नहीं। अली जैदी साहब को कैटेगोरिकली चैलेंज करना चाहूंगा इस वक्त कि इस पूरी JIT रिपोर्ट में कहीं पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का जिक्र हो, आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र हो, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा का जिक्र हो, तो आप बात। कराची में बल्दिया फैक्ट्री के 259 मुलाजमीन को 20 करोड़ भत्ता न देने पर जिंदा जलाया गया। MQM के हमाद सिद्दीकी के कहने पर रहमान भोला और जुबैर चरिया ने भत्ता तलब किया। समान सानिया बल्दिया की JIT रिपोर्ट हासिल कर ली, आज जारी की जाएगी। रऊफ सिद्दीकी ने मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करवा कर दबाव डाला था। मुतासरीन की इमदाद के नाम पर 6 करोड़ रुपए लिए गए। कराची वालों का इंतजार खत्म, आज शाम फिर बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने धुआंधार स्पेल की पेशगोई कर दी। मंगल को सारा दिन बादल बरसेंगे। अर्बन फ्लड का खदशा, गुज्जर नाला और लियारी नदी समेत शहर के 38 बड़े नालों की सफाई न हो सकी। बारिश की खबर पर इंतजामिया ने लाखों टन कचरा उठाना शुरू कर दिया। शहरी कहते हैं अब तो बहुत देर हो गई। नालों के अतराफ मुकीम लोगों के खदशात बढ़ गए। घरों में गए कुछ भी सामान नहीं बचा और इस साल भी ना नालियों की सफाई हुई है। इधर के लोग जो है बर्बाद हो जाते हैं, महीने तक के नहीं है। एक दफा की बारिश होती है, महीनों महीनों उधर मलबा पड़ा देता है। उसका ऐसा हाल होगा कि अगर ये पानी ऊपर आया ना तो ये समझ लो पूरा इलाका जो है ना डूब जाएगा। ये इनको वोट दिया वो तो कम से कम आगे देखें। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के बाद मरी में भी बादल जमकर बरसे। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में तूफानी बारिश, सैलाबी नीला शहर में दाखिल हो गया। कई राबता सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा। लेवीज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जोब, लोरा लई और कलात में भी नदी नालों में तुगयानी का खदशा। बड़े शहर लुटेरों के रहमो करम पर कराची के इलाके महमूदाबाद में 4 मुल्ज़मान ईजी लोड की दुकान का सफाया कर गए। मज़ाहमत पर दुकानदार को गोली मार दी। गुलशन हदीद में घर के बाहर खड़ी गाड़ी चोरी। लाहौर के फैक्ट्री एरिया में मोटरसाइकिल सवारों की दुकान में डकैती। मालिक खौफ से भाग गया। डाकू नकदी लेकर फरार हो गए। कराची का इलाका सुरजानी डकैतियों का गढ़ बन गया। एक माह के दौरान 10वीं डकैती। 2 मुल्ज़मान असलहे के जोर पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से मोबाइल फोन और नकदी ले उड़े। वारदात की CCTV फुटेज समाना हासिल कर ली। डिफेंस व्यू के करीब वकील से लूट मार करने वाला एक मुल्जिम पकड़ा गया, साथी फरार। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। शहरी अपनी हिफाजत खुद ही करने लगे। लाहौर में मोटरसाइकिल के गिर्द मंडलाता चोर CCTV कैमरे में आ गया। वारदात करते ही शहरियों ने धर लिया, खूब पिटाई की। कराची की बिलाल कॉलोनी में भी डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। रेंजर्स ने भी शहर कायद में कार्रवाइयों के दौरान 3 मुल्ज़मान को धर लिया। एम्बुलेंस को मंशियात की स्मगलिंग में इस्तेमाल करने का इंकशाफ। कोयटा से कराची लाई जाने वाली 12 किलो से ज्यादा मंशियात पकड़ी गई। ड्राइवर समेत 2 अफराद गिरफ्तार।
जल्दबाजी का अंजाम हादसा। सक्खर में पनुआकिल के करीब कौमी शाहरा पर ओवरटेक की कोशिश में कोच उलट गई, खातून जान बहक, 10 अफराद जख्मी, 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। कोई बहाल नहीं करते, बत्ती वाले कोई बहाल नहीं करते, आते हैं खोला फिर बंद कर दी, खोला फिर बंद कर दी, फिर हम तो गाली ही बकेंगे ना, आ जाए सामने हम तो चीर फाड़ के रख देंगे। इतने से बच्चों को लेके लोग गलियों में लेटे हुए रातों को, इनके घर में माँ बहनें नहीं है, इनको शर्म नहीं है, लाइट इतनी बंद ना करें, लोगों को परेशान करके रखा। कभी फंदी खराबी का बहाना तो कभी मेंटेनेंस के नाम पर धोखा। फर्नेस ऑयल और इजाफी बिजली मिलने के बावजूद के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों का सुकून छीन लिया। दिन हो या रात गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जीना दोभर कर दिया। तहरीक इंसाफ का कल से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ रोजाना 2 घंटे एहतजाज का ऐलान। फिरदौस शमीम नकवी ने के इलेक्ट्रिक की अजारादारी खत्म करके नई कंपनियों को लाइसेंस देने का मुतालबा कर दिया। चीनी फौज का खौफ, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी वादी गलवान जाने की हिम्मत ना कर सके। 1.5 किलोमीटर दूर जाली अस्पताल में जाली मरीजों की तीमारदारी, अवाम को पागल बनाने के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में बेड लगवाए। भारतीय वजीर आजम ने जाली मरीजों के साथ तस्वीरें भी बनवाई। लिटिल ड्रैगन MM आलम का आज 85वां यौम पैदाइश है। 65 की जंग में मोहम्मद महमूद आलम ने सिर्फ 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारे मार गिराए थे। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। शहबाज शरीफ ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। रिपोर्ट 7 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है डॉक्टर्स ने 3 हफ्ते तक एंटीबॉडीज की तजवीज़ और सख्त एहतियात की हिदायत की है। फयाज चौहान की लीगी सदर को मुबारकबाद, कहा उम्मीद है अब वो कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर रुकने पंजाब असेंबली उज़्मा कारदार की पार्टी रुकनीत खत्म कर दी। उज़्मा कारदार को ऑडियो लीक होने पर शोकॉज जारी हुआ, मगर पार्टी की नज़्म एहतसाब कमेटी को मुतमईन न कर सकी। गर्दन पर छुरी रखने का बयान, साबिक बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर ने मौजूदा बैटिंग कोच यूनुस खान से माफ़ी मांग ली। ग्रांट फ्लावर ने कहा कि यूनुस और पाकिस्तान की इज्जत करता हूं, अंदाज़ा नहीं था इंटरव्यू में पूछा गया सवाल इतना उछाला जाएगा। और इंग्लैंड में पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा है, यासिर शाह से बहुत उम्मीदें हैं। टीम इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराने की सलाहियत रखती है। हेड कोच मिसबाह उल हक की समा के प्रोग्राम स्पोर्ट्स एक्शन में गुफ्तगू, कहा यूनुस खान का तजुर्बा नौजवान खिलाड़ियों के बहुत काम आएगा। कोरोना की वजह से गेंद की चमक बरकरार रखना बड़ा चैलेंज होगा।